अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल अंज़िया और आप देखते हैं अपना मनपसंद शो स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। जैसे कि आपको पता है कि बड़ी ईद है तो बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ मनाने के लिए हम मौजूद हैं लाहौर रंग पर। सेट आपने देख लिया होगा आपकी। अभी हम अपने प्यारे प्यारे गेस्ट से भी मुलाकात करवाएंगे और ये हर शोबा जात से जो है वो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस पुरमसरत मौके पर हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हालाँकि ईद है और ईद में आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के अपने अपने इवेंट्स होते हैं, पकवान बनाए जाते हैं और साथ ही साथ वो खाए भी जाते हैं और उनके बांटने का सिलसिला जारी और सारी रहता है। मेहमान नवाजी भी होती है, लेकिन उस टाइम को जो है यूटिलाइज़ करने के साथ साथ वो यहाँ पर भी आए हैं हमारी एक कॉल पर। तो इनका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए अपने प्यारे लगने की, तो ये बहुत प्यारा सा जोड़ा है जो कि ख्वाब बाय अफीफ़ा की तरफ से है। तो थैंक यू सो मच अफीफ़ा, मुझे बहुत कम टाइम पे बहुत प्यारा जोड़ा देने के लिए। और यहाँ पर जी हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं। एक लड़का है जिसके साथ मेरी हमेशा लड़ाई होती है। वो किस बात पे होती है ये मैं आपको नहीं बताऊँगी, वो ऑफ कैमरा ही उसको पता है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पर हमारे साथ हमारे ही लोग मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है ये है कि ये आपको हर साल आपको न्यूज़ अपडेट देते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो जो है मुल्क से रिलेटेड न्यूज़ हो, चाहे वो खुशी की हो या गमी की हो। लेकिन इस ईद के मौका पर ये ऑफिस में ही होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं और आपको हर किस्म की न्यूज़ देने के लिए जो है ना वो ऑफिस में मौजूद अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो हमारे साथ हैं जी निम्रा, हमारी बहुत प्यारी सी होस्ट। तो निम्रा, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। और हमारे साथ हैं जी हमारे क्राइम रिपोर्टर, क्राइम एंकर, और रिपोर्टिंग से एंकरिंग का सफ़र जो है वो किस तरह से गुजर रहा है और किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करके जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मनवाने की कोशिश करते हैं और मनवा भी चुके हैं। हमारे साथ हैं अली मिर्ज़ा। अली मिर्ज़ा, ईद मुबारक। हैप्पी टू सी यू जी, खैर मुबारक। और सारे देखने वालों को जो है मेरी तरफ से जो है वो बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो है वो मुबारक हो। थैंक यू सो मच अली। सबसे बड़ी बात, इतना ज़बरदस्त जो मेरा इंट्रो आपने करवाया है ना, उससे आई एम प्राउड टू बी से दैट कि उम्मीद नहीं थी कि आगे मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा। देखो दोस्तों में तो थोड़ा बहुत अनबन चलती रहती है, लेकिन नो डाउट आपका काम जैसा है और आप जिस तरह से क्राइम को कंट्रोल रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर पुलिस इदारे में इनके झंडे गड़े हुए हैं और कोई भी मसला मसाइल होते हैं, अल्लाह ना करे कभी किसी को मसला हो तो अली मिर्ज़ा को हम एक कॉल करते हैं और अली जो है ना हमें बचा लेता है। ऑनरेबल थिंग फॉर मी। तो अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी हमारे साथ मौजूद है ज़ुनैरा सईद, और ज़ुनैरा का बहुत प्यारा सा मेकअप स्टूडियो है जहाँ पर ये हमें तैयार करती हैं और हम लड़कियों को जो है ना और ज़्यादा हसीन बना देती हैं। तो इनसे मैं पूछना चाहूँगी कि ज़ुनैरा, जब आपके पास कोई आता है और कहता है मुझे कैटरीना कैफ बना दें, तो क्या आपका रिएक्शन कैसा होता है? कि आप उसको कैटरीना कैफ बना देती हैं या फिर आप कहते हैं कि भाई नहीं आप नहीं बन सकती? तो अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू शो और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपकी ऑडियंस को भी ईद मुबारक। थैंक यू। और हमारे साथ हैं जी सबा चौधरी। सबा जो हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे साथ वो सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं। सबा, मुझे ये बताएं कि ईद का शो है, पहले तो ईद मुबारक, और किस तरह से मना रही हैं? खैर मुबारक, ईद उल अज़हा आपको भी और देखने वालों को। और ईद उल अज़हा कैसे मनाई जाती है? जानवर की कुर्बानी होती है, घर में सबके साथ खाते पीते। तो मुझे ये बताएं, खाती हैं, पीती हैं, क्या करती हैं? दोनों में से एक चीज़ करती होंगी मुझे लग रहा है। नहीं, मैं खाती हूँ, बिल्कुल खाती हूँ। पेट भर के खाती हूँ। कभी डाइट वगैरह ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट और इस तरह की चीज़ें नहीं करती मैं। चावल, रोटी, आलू, बस फिजी ड्रिंक्स अवॉइड करती हूँ। अच्छा, बाकी सब खाती। यानी हम भी ड्रिंक छोड़ दें तो हम तो चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो वो तो 2 दिनों में लगता है हमें तो बिल्कुल। तो साथ कोई ना कोई एक्टिविटी रख लें। अच्छा, तो सबा आप क्या एक्टिविटी करती हैं? मैं जिम करती रही हूँ। अच्छा। पर अब ड्यू टू वर्क अच्छा, तो नहीं जा रही हैं? नहीं जा रही। लेकिन सबा को जैसे ही मैं देख रही हूँ ना वैसा ही मैं पा रही हूँ, सबा के अंदर 1 इंची का भी फर्क नहीं आया। ये थोड़ी सी भी मोटी नहीं हुई है। तो मुझे बताएं ज़ुनैरा, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं और माशाल्लाह एज अ लेडी आप एक स्टूडियो चला रही हैं। और स्टूडियो ना सिर्फ जो है वहाँ पर फीमेल्स होती हैं बल्कि मेल्स का भी स्टूडियो है। और सबसे बड़ी बात है कि 6 बहनें हैं और 6 बहनें जो है वो साथ साथ जो है ना ये लेकर चल रही हैं। तो मुझे बताएं, 6 बहनों में लड़ाई नहीं होती? नहीं, कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे वैसे ही बहनों से बहुत प्यार है।
सबसे बड़ी हूँ और मेरे ही सुपरविजन में वो बड़ी हुई हैं। हाँ। तो इसलिए कभी भी नहीं लड़ाई हुई। बड़ी बहन तो आइडियल होती है ना, तो हाँ, आपको देख के वो आगे आगे हुई है। मुझे ये बताएं, ईद पे कितना रश होता है सैलून में, क्योंकि हर लड़की को दिखना होता है प्यारा और उससे प्यारा दिखना होता है, यानी जैसे मैं निम्रा से प्यारी दिखनी चाहिए या आपसे प्यारी दिखनी चाहिए, हर एक लड़की में ये होता है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से उनको टैकल करती हैं? अच्छा, ईद पे जो ऐसा तो इस बार तो कोई रश नहीं था इस अच्छा, ईद पे, अच्छा। जो कि छोटी ईद पे था। अच्छा। इस ईद पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बिजनेस काफ़ी ज़्यादा जो है ना डाउन जा रहा था। बाकी ये कि आपको पता है फिर लड़कियां तो लड़कियों से जेलस होती हैं, हर किसी को लगना है एक दूसरे से प्यारा। हाँ, तो ये तो एक नेचुरल सी बात है। सही हो गया। तो निम्रा मुझे ये बताओ कि कैसी ईद गुजर रही है, और वैसे भी आपका लाहौर रंग में फर्स्ट बड़ी ईद है और जो है आप पहले भी ईदें मनाती रही हैं लेकिन लाहौर रंग के साथ नहीं मनाती रही। तो यहाँ पे मनाती रही हूँ, मतलब इससे पहले मनाती रही हूँ घर वालों के साथ, लेकिन हाँ। जैसे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इससे पहले छोटी ईद भी मैं यहाँ पे गुजार चुकी हूँ। सही। तो एक अच्छी है कि सब लोगों के साथ आप मिलते हो, अपने कोलीग से मिलते हो, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है यहाँ पर भी। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि जब क्या कहते हैं आप ऑफिस में हैं और कभी पीछे से बैकग्राउंड मतलब घर वालों की तरफ से ये नहीं हुआ कि आज ईद जो है ना वो ऑफिस में नहीं मनानी, आज घर मनानी है? नहीं, उनको भी पता है कि मेरी एक जॉब है, उसकी नौयत इस तरह की है और काम इस तरह का है कि मैं अब ये नहीं कह सकती कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो डेफिनेटली जब भी मुझे कॉल आती है काम को लेकर तो आना पड़ता है, बिकॉज ड्यूटी कम्स फर्स्ट। तो आपको आना पड़ता है, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट प्रायोरिटी भी होनी चाहिए आपको और आपकी जो है एक कमिटमेंट होनी चाहिए काम के साथ। तो हमेशा वो मेरी फर्स्ट रहती है और बाकी चीज़ें बाद में। नो डाउट फैमिली जो है वो भी मैटर करती है, लेकिन ये कि आप फिर टाइम मैनेज कर लेते हो। ज़बरदस्त हो गया। अली मुझे ये बताएं कि जब क्योंकि आपकी तो 24 आवर्स की जॉब है, मुझे पता है कि जो भी बड़ा त्यौहार आता है उसके अंदर कोई ना कोई अल्लाह माफ़ी दे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो आपकी ईद भी क्या वो फीकी पड़ जाती है या नहीं पड़ती है? मैं ना हर दफ़ा मैंने बताया कि मैं पिछले 6-6.5 साल से ना लाहौर रंग से वाबस्ता हूँ और वो मैं आपको देखती थी तो बताया था बर्थ ऑफ लाहौर रंग, आई एम पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो हर दफ़ा ईद जो है ना वो एक मज़े की मेरी बनती है। उसकी बुनियादी वजह मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि अगर मेरे घर वाले सुखी हैं ना, अगर मेरे घर वाले ठीक हैं, उनके अखराजात पूरे हो रहे हैं, मामलात को बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज कर पा रहे हैं, तो वो अगर मैं इस इदारे में काम कर रहा हूँ तो वो अल्लाह के बाद जो है वो लाहौर रंग की वजह से ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। Exactly. तो मेरी बड़ी मज़े की ईद, जिस तरह आपने पूछा, मेरी बड़ी मज़े की ईद गुजरती है, लेकिन हेक्टिक होता हूँ। अब हेक्टिक इस वजह से होता हूँ, समटाइम मेरे अपने, जिस तरह उन अपनों में आप भी शुमार हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे भाई हैं, इनफैक्ट मेरी वाइफ है, मैं उसके मैसेजेस भी नहीं देख पाता। समटाइम मेरे बच्चे मुझे वीडियो कॉल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पहले मैं सिंगल आया था जब लाहौर रंग में था, आपको तो मिंगल अल्लाह के कर दिया करम के बाद लाहौर रंग के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, है ना, शादी हो गई हम हो गई, दोनों की। आपकी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यू हैव हम आल्सो दोनों की शादी अलग-अलग लोगों से। मतलब अल्लाह का बड़ा करम हम पे हुआ है, तो वो इस नौकरी की वजह से हुआ है, इस इदारे की अल्लाह के करम के बाद। तो मैं समझता हूँ कि मुझे हेक्टिक होना पड़ता है। ये आपको बताऊँ उसकी बुनियादी वजह है कि हो जाता है बंदा कि मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं। अब सम टाइम, अब सुबह उठता हूँ, वार्डन्स जो ड्यूटी पे हैं, किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी गई है, अब वो हमारे पीसीआर डिपार्टमेंट का है या हमारे कैमरामैन डिपार्टमेंट का है, उनके हेड्स ने हमारे ब्यूरो चीफ जो हमारे एचओडीएम या नवीद साहब हैं, पहले उनको कहना होता है और फिर आप काम उनकी तरफ से यकीन माने वो प्रेशर नहीं आता, वो रिक्वेस्ट आती है। अब सम टाइम हम कॉल नहीं ले सकते, साइलेंस में मोबाइल होता है, मेरा एक फ़ोन व्हाट्सएप पे ऑन होता है, वो नेटवर्क पे मेरा बंद है, और एक मैंने नेटवर्क पे ऑन किया है, वो अलग नंबर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो हो गई काम की बात है, मुझे ये बताएं एक अंदर से ना मस्ती जाग रही है क्योंकि ईद का मौका है, तो ना आहिस्ता आहिस्ता अभी यूज्ड टू हो रही हूँ, ईद का मौका है। तो मुझे ये बताएं, कभी आप अपनी बेगम के साथ कैंडल लाइट डिनर पे गए हो, आपको पीछे से ऑफिस की कॉल आ गई कि भाई? कई दफा ऐसा हुआ है, खुदा की कसम। मैंने हफ्ते में एक दिन जो है ना अपनी फैमिली का रखा हुआ, और उस फैमिली की बात नहीं कर रही मैं, बेगम की बात कर रही हूँ। फैमिली है ना मेरी, अब फैमिली में आ जाते हैं बच्चे, मामा पापा, वो वाली बात नहीं करी मैं, सिर्फ बेगम की बात कर रही हूँ। वो सिर्फ और आपका और आपकी बेगम का टाइम है और आपको कॉल आ जाती है कि हुने हुने आ जाओ जल्दी से, वो पकड़ा गया, तो फिर आप क्या करेंगे?
वो जब ऐसा होता है ना, मेरा झगड़ा ही होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा कॉल पर ही मामला जो है वो सेटल डाउन हो जी, जाए, जी। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से वो भी इतनी साबिर खातून है कि उसे बेचारी को पता है कि मैं इनके साथ जा रही हूँ ना, तो मैंने बुत बन के बैठे रहना, इनकी कॉल्स ही और ये है, हाँ, ये ब्लेसिंग भी है, हाँ। ये अल्लाह का मेरे पे खास करम है कि अगर अल्लाह ने हमारी ये ड्यूटी लगाई हुई है, हमें इख्तियार दिया हुआ है कि कोई अफसर या कोई एहलकार हमारी रिक्वेस्ट सुन लेता है, वो इस चीज़ के पाबंद नहीं है। हाँ। कि अगर हमारे ऑफिशियली मामलात इस तरह के हैं, समटाइम ऑफिस की गाड़ी का कोई मसला बन गया कि पुलिस के साथ, तो वो आपकी मतलब आपके साथ अंडरस्टैंड कर अल्लाह का लेते ये हैं। बड़ा शुक्र है, लेकिन बेइज्जती बुस्ती मेरी जो होती है, वो मुझे पता लग जाता है अली, जब तुम ऑफिस आ रहे होते हो तो तुम्हारा मूड से पता लग हो जाते हैं। आप जरा अपनी बताएं, आपके साथ क्या होता है जब मैं तो- आप यानी हेक्टिक होती हैं, ऑफिस जाती हैं, और हुरैन नाम है मेरे ख्याल से, तो क्या फील, क्या मामलात होते हैं कि वो फीडर भी बनाना है, ठीक है, पैम्पर भी जो है वो मामलात देखने हैं, तो व्हाट अबाउट योर फीलिंग? अली मैं बता दूं सबको? भाई जरूरी है, फैन फॉलोइंग है। मैं बताऊंगी, एंड पे बताऊंगी। अभी तुम ये आहिस्ता आहिस्ता आ रही हो तुम उस लाइन पर। अभी जितने लोग देख रहे हैं मैं भी शायद वो समझ रहे हो कि मेरी शादी नहीं हुई। ओह माय गॉड। तो तुम क्यों अपना मुंह खोली जा रहे हो बार बार? बताऊंगी, लेकिन एंड पे ज़रूर बताऊंगी। अच्छा जुनैरा और सबा, मुझे ये बताएं कि लड़कियों को ख़ास तौर पर ना ब्लड से, खून से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कुर्बानी के गोश्त को हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, यानी कि मैंने वो सिन 18 या 16, तो मैं कहती थी यार मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, धोऊंगी नहीं, क्योंकि अब तो मुझे डर लगता था, वो हिलता था गोश्त ना नया नया। इंटरप्शन, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि कुरत लेने का जब मैं 18 साल की थी। हाँ, 16 साल से निकल आई हूँ ना। पूछना है अभी तो जस्ट मैं 20 साल की हूँ। तो मेरी बात सुने, तो बड़ा डर लगता था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था या नहीं? नहीं 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 नहीं, बचपन से ही क्योंकि मैं स्टार्ट से मेरा दिल मजबूत है, इन चीज़ों से नहीं अच्छा, डरी ठीक कभी। है। तो ये मजबूत किसने किया आपका दिल? किसने किया, बस क्योंकि हमेशा से फील्ड वर्क में रहे हैं तो फिर बंदा मजबूत हो ही जाता है इन चीज़ें। ये तो उनकी बातें हैं जो लड़कियां घर में रहती हैं, कुछ नहीं करती। अच्छा, मुझे तो बचपन में लगता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आपको समझ आने लग जाती है कुर्बानी की। और गोश्त है, हम ठीक है, मैं उस दिन नहीं खाती, लेकिन बाद में जब बनता है तो मैं खा लेती हूँ। मुझसे उस दिन नहीं खाया जाता, क्योंकि जानवर आपने खुद अपनी आंखों से देखा होता है, तो जब वो कुर्बान होता है मैं वो भी नहीं देख पाती। हाँ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आई ट्राइड कि मैं गोश्त को हाथ ज़रूर लगाऊं, मैं पैकेट्स ज़रूर बनाऊं, और अब मैं करती हूँ अपनी अम्मी के साथ बैठ के। सही है, सही है। लास्ट ईयर मैंने पैकेट्स बनाए बाकायदा। अच्छा, तो मैंने ये अपने डर को ख़त्म किया कि हाँ भाई क्या है, गोश्त ही है ना। तो ले आई है पैकेट वगैरह? कहाँ है आप? अभी तो नहीं लाई, खाली हाथ आ गई है, इतना तैयार श्यार होकर है। मेरे प्रोड्यूसर को आपका जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा आप बताएं, आपके लेकर आई हैं हमारे, है। आपके लेकर दुआएं मैंने अच्छा, ये सबसे महंगी चीजें होती हैं जो दुआ जो है ना, फ्रैंकली। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आप किसी को पैसा दे के मदद कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी को दिल से दुआ नहीं ना दे सकते तो आप कुछ भी नहीं है। और ये दुआएं काम आती हैं। मुझे ऐसा लगता है अम्मा अब्बा की कोई दुआएं हैं जो हमारे काम आ रही हैं, और आज हम माशाल्लाह एक सक्सेसफुल जो है ना वो एक लेडी के सूरत में काम कर रहे हैं। अदरवाइज कोई हमारे अंदर है ही नहीं, गट्स ही नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, कोई सॉन्ग आता है? यहाँ मेरे से मुखातिब बेगम को कितनी दफ़ा सॉन्ग सुनाया? इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं सुनाया। ऑन एयर कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं सुनाया। अच्छा, सॉन्ग मिसालें बहुत ज्यादा आती हैं जिस तरह शेर तो सुनाया होगा कोई थोड़ा? मुझे मिसालें आती हैं, मैं अब शेक्सपियर का एक सुना दूंगा, वो दुखी सा है वो, लेकिन वो मिसाल है। मैं सॉन्ग वाले मामला तो वो इधर और उधर हो सकते हैं, और उधर भी हो सकते हैं, लेकिन इधर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो आवाज़ है, और हमें अक्सर दौरे गुर्बत में ना, जब हम कैंटीन में नीचे बैठे होते थे और रिपोर्टर्स होते थे, तब हम सॉन्ग एक दूसरे को सुनाकर और चाय की प्याली या नीचे से जो है ना वो पानी शानी हम पी लेते थे। वो बड़ा जबरदस्त टाइम हमारा गुजरा, और वो हमें फ्री की चाय पिला देता था। तब इतनी गुर्बत के भी मैं इस कुर्बानी के मौके पर ना, मैं कुछ वो लोग भी हैं जो फ्रैंकली कुर्बानी नहीं कर सकते, जिनका कारोबार में नुकसान हो। आई एम वन ऑफ देम। लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने एक नियत की थी और अल्लाह ने पता भी नहीं चलने दिया। नहीं, बस आप नियत कर लो ना, तो बाकी उस पर मैं अपने नाजरीन को एक मिसाल देना चाहूँगा नुकसान की। शेक्सपियर के गालबन से ये है फिक्रा, मैन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर बट ही कैन नॉट फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी। इंसानी फितरत ऐसी है कि वो एक पल के लिए ना अपने वालिद की मौत को भूल सकता है। ये हम इंसान है, हमारी फितरत है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के लॉस को नहीं भूल सकता।
तो लिहाजा ये मिसाल देने का मकसद ये है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है और वो बेचारे अपने बच्चों के आगे बेबस हैं और वो कुर्बानी नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मिसाल है कि हौसला करें। और जिन लोगों की वजह से उनका नुकसान हुआ है उनको भी माफ़ कर दें, अल्लाह आपके मामलात बेहतर कर दे। ओके जी दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो ई ट्रांसमिशन। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। इस वक्त जी है जी ईद, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, और यहाँ पर हमारे साथ हमारे पैनल में और भी बहुत प्यारे प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं। और हमारे साथ हैं जी शाहिद रिजवी साहब, बहुत ही काबिल हमारे रिपोर्टर हैं और एंकर भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ इनके साथ भी क्राइम का जो है ना वो बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। ये जितनी भी क्राइम की रिपोर्टिंग होती है और सब कुछ होता है, कोई पकड़ा गया है या किसी को छुड़वाना है, तो शाहिद रिजवी का बहुत बड़ा हाथ होता है, पकड़ाने में नहीं छुड़वाने में। तो शाहिद रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? ठीक है, मैं भी अल्लाह का करम। और बातें भी करें हम? बिल्कुल जरूर। आज आपने बोलना है, आज हमने चुप नहीं रहना। बिल्कुल, हम आपसे आपकी बेगम के बारे में भी बात करेंगे, बच्चों के बारे में भी बात करेंगे। आज आप समझिए कि आपका क्राइम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, रोमांटिक बातें करती ठीक है, हमने इनके अंदर का ना रोमांटिक पन जो है ना वो बाहर लेकर आना है। हमारे साथ हमारे पैनल में मुबीन भी मौजूद हैं, और मुबीन मुनीर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेकअप आर्टिस्ट हैं, और जुनैरा सईद के मेकअप स्टूडियो में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ पर मैनेजिंग सारी देखते हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी मॉडल्स होती हैं उनको लाते हैं, उनका फोटोशूट कराते हैं और उनको अप्सरा बनवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मुबीन? ठीक ठाक है मुबीन? मुझे वो टिकटॉक याद आ गया, वो जिसमें एंड में वो कहते हैं मुबीन मुझे बताएं क्या हाल है? ईद मुबारक, कैसी गुजरी ईद? ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। और मेरे साथ कैसे गुजर रही है? बड़ी अच्छी गुजर रही है, मजा आ रहा है। अभी तो थोड़ा मजा आ रहा है, अभी तो थोड़ा आ रहा है, सही है। अभी हम ज्यादा मजा करेंगे। अभी हम आपसे पूछेंगे कि आपने क्या खाया और अभी क्या खा कर आए हैं। तो मुझे बताएं निम्रा जी, आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? क्या आप खामोश तबीयत की मालिक हैं कि आपसे कुछ क्वेश्चन करे तभी आंसर देती हैं, अदरवाइज किसी जो है ना कन्वर्सेशन में पार्ट नहीं लेती? नहीं, मुझे लगता है मैं काफ़ी बोलती हूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सब जो है मुझे लगता है आप रेलिवेंट चीज़ों से रिलेटेड बात करते हो, तो जितनी ज़रूरी होती है उतनी बात करती हूँ। अच्छा, घर में भी इतनी ही बात करती हैं जितना सवाल पूछते हैं कि आगे हाँ, जितनी सवाल पूछते हैं उतनी बात। अच्छा, यानी मैं ही पागल हूँ थोड़ी सी मुझसे तो अनरेलिवेंट भी बात करें तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ, या मैं उस बात में कूद जाती हूँ। ये क्या मसला है मेरे साथ निम्रा? थोड़ा सा नहीं, हर एक इंसान की अपनी नेचर होती है। अच्छा। आपकी थोड़ी ज़्यादा मतलब बात करने की नेचर होगी, लेकिन मुझसे जितनी रेलिवेंट बात होती है मैं उतनी बात करती हूँ। सही है, यानी आप थोड़ा सा धीमे मिजाज की हैं? नहीं, धीमे मिजाज की बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये कि उतनी बात करती हूँ जितनी कोई बात करे। निम्रा की ईद कैसी गुजर रही है? मेरी लाहौर रंग के साथ बहुत अच्छी गुजरी है। जैसे मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी बता रही थी कि उससे पहले ईदें जो थी वो घर पे गुजरती थी, और ये मेरा फर्स्ट ईयर है यहाँ पे। छोटी ईद भी यहाँ पे गुजार चुकी हूँ, और अब ये ईद उल अजहा भी यहाँ पर है, तो ऑफिस आके डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। इसके बाद घर जाएंगे, घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे। निम्रा, बचपन जब होता था, बचपन की ईदें जब होती थी, तब ये होता था कि चूड़ियाँ जूते वगैरह एक कोने में ला के रख देने हैं और उनको बार बार पहन कर देखना है। मेरे साथ ये होता था, मैं बार बार पहन कर देखती थी कि कोई चीज़ कम ना हो जाए और किसी कज़न को नजर ना आए, मैंने सबसे प्यारा दिखना है। हालांकि नहीं दिखती थी लेकिन दिखना है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? आप भी ऐसा करती थी, या ये वो भी बड़ी नहीं? मैं बिल्कुल ये नहीं हूँ कि छुपा छुपा के रखना है, और मुझे चूड़ियों वगैरह का इतना शौक भी नहीं होता था। आपने देखा मैंने अभी भी नहीं पहनी हुई। हाँ। तो मुझे चूड़ियों का ऐसा नहीं होता था, बट मुझे ये होता था कि मेरे कपड़े और जूते जो हैं वो ऑन टाइम हो, रेडी हो जाऊं मैं बस। और मैं इस तरह की हूँ कि मैं खुद दिखा रही होती हूँ कि मैंने अभी तक स्टिल कि अगर मैं कुछ परचेज कर रही हूँ, कुछ ले रही हूँ, तो मुझे ये होता है कि मैं दूसरों को दिखाऊं। छुपा के क्यों रखना है? आप पहनो, और जब पहनोगे डेफिनेटली तभी भी सब देखेंगे। सही है। सबा, यही सेम क्वेश्चन आपसे भी है, क्या आप भी अपनी चीजें छुपाती थी या आप सबको दिखाती थी? और ईद, आपकी जो बचपन की ईद है उसमें और अब की ईद में क्या फर्क है? चीज़ें तो कभी नहीं छुपाई, बल्कि कज़न्स, सिस्टर्स, हम लोग सब मिलजुल के ही तैयारियां करें। हम बहनें साथ जाना, एक दूसरे को मशवरा दे दे के ड्रेस चूज़ करना, बस ये थोड़ा सा ख्याल रखते थे कि कलर्स हम सबके डिफरेंट हों, डिज़ाइन हम सबके डिफरेंट हों, सेम किसी का ना हो। सेम हो जाएगा तो अगले की तो लुक बढ़ जाएगी। बिल्कुल।
और बाकी बचपन में और अब में क्या फ़र्क है, वही वाली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, वही वाली बात के जैसे अगर ईद उल अज़हा की बात करें तो पहले जानवर जब बकरे आते थे तो हमने उनके साथ बाहर थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करना है, अब वो सीन नहीं है। सही। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट बचपन में भी होती थी बकरे से, इमोशनल अटैचमेंट अब भी होती है। आप होती है, उसको अब भी। ज़िबा होते नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख तो वो मुझसे अभी भी नहीं देखा जाता। हाँ, बस वही मैंने आपसे कहा कि अब गोश्त को हाथ लगा लेती हूँ। अच्छा मुबीन, आप मुझे ये बताएं कि एज अ मेल मेकअप आर्टिस्ट कितनी लड़कियां आपसे मेकअप करवाती हैं और कितनी लड़कियां कहती हैं हमने मेल से ही मेकअप करवाना है? एक्चुअली ऐसे कि दोनों तरह की फीमेल्स आती हैं। अच्छा। और नाउ डेज मोस्टली प्रेफरेंस होती है कि मेल से ही कराना है मेकअप, और उनको लगता है कि जो मेल हैं वो ज़्यादा बेहतर मेकअप कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज अ बॉय आपको कितना ज़्यादा क्रेज़ होता है कुर्बानी का जानवर लेना? पहले तो ये होता था मेहंदी लगाई जा रही है, उसको हज कराया जा रहा है, किसी न किसी मज़ार पे जाके ना चक्कर दिलाए जाते थे, या मैं ही बहुत बड़ी पुरानी आप में से बैठी हुई हूँ, तो क्या ये वाली बातें आपने सुनी हुई हैं या की हुई हैं या क्या है? नहीं, ऐसा होता है कुर्बानी ली जाती है, उसको एक दो दिन पहले लाया जाता है कि अब तो मौसम भी कुछ ऐसा गर्मी में आ रही है जैसा कि आपको पता है, तो ला के उसको डेफिनेटली ख्याल तो रखा जाता है और भरपूर हिस्सा लिया जाता है उसमें, ताकि हम अच्छे से उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर लें। अच्छा, एज अ मेकअप आर्टिस्ट माशाल्लाह 3 लड़कियां आपके पास, उन तीनों ने मेकअप किया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे मेकअप आर्टिस्ट अच्छे हैं, उन्होंने सही मेकअप किया? नहीं, हर का काम अच्छा है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं, मेकअप फिर भी आप आर्टिस्ट बता सकते हैं ना कि किस चीज़ की कमी है या नहीं, नहीं? टू बी ऑनेस्ट हर मेकअप आर्टिस्ट का होता है, उनको नहीं पसंद, लेकिन मैं लाइक अप्रिशिएट ही करता हूँ कि यार अच्छा काम हुआ है, अच्छा तारीफ वाला काम है तो तारीफ कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो नहीं, सब अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, हमारी होस्ट है तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, होस्ट का नहीं ना टैग देना आपने, अच्छी लग रही हो तो ठीक है, हमारी बहुत प्यारी प्यारी एंकर्स सारी भी प्यारी है माशाल्लाह। शायद रिजवी साहब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है, अभी तक कोई चेंज नहीं आया, टस से मस नहीं हुए हैं, तो मुझे बताइए कैसे इतना जो है वो करेज आपके अंदर है और किस चीज़ ने आपको ना बहुत ज़्यादा यंग बनाया हुआ? देखिए, बात यह है कि जब आप इस फील्ड में आ गए ना, जब तक आप कुछ करके नहीं ना दिखाएंगे तो फिर इस फील्ड में आने का फ़ायदा नहीं है। अब तो बड़ा जदीद हो गया, जब से हमने स्टार्ट की थी उस वक्त हम अखबारात में से लिखते थे, पेंसिल के साथ कागज़ के ऊपर लिख के खबर देनी न्यूज़ रूम में। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, डिजिटल मीडिया आ गया, फिर उसके बाद ये टीवी चैनल्स आए, तो इसमें वो हाथ से निकलने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कंप्यूटर पे बैठे खबर बनाई, OCV बना दिया, पैकेज बना दिया, वो हो गए। इस चीज़ का आपको भी अंदाज़ा है, आपने मैंने इकट्ठे एक और जगह भी काम किया है, आपको पता ही है। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसमें जिद्दत आती जा रही है, आपको अपना नाम इस फील्ड में बनाना है तो काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हाँ। अब खबरें आती ज़रूर है, व्हाट्सएप पे भी आ गई, चलो जी आगे फॉरवर्ड कर दी, चल गया। खबर वो है जो आपने निकालनी है, जिस पे कोई पुलिस अफसर, हम क्योंकि क्राइम से रिलेटेड हैं, हमने कोई क्राइम की खबर देनी है, वो खबर ढूंढ के देनी है जो किसी चैनल पे भी ना चली हो और जो ऐसी चुभने वाली हो कि पुलिस अफसर कहीं आ रही है, इसको रोको तो सही। तो इसमें फिटनेस का राज मुझे बताएं ना, फिटनेस का राज मतलब देखें, कितना भागते हैं, कितना अपने आप को फिट रखा हुआ है आपने? जितना आप लेग वर्क करेंगे, भाग दौड़ लगाएंगे, आपकी फिटनेस उस तरह बरकरार रहेगी। सही अगर होगा। आप सीट पे बैठ गए हैं और चलो जी ठंडी हवा ले ली, बाहर क्या निकले? आपको पता है इस गर्मी में, इतनी शदीद बाहर गर्मी है, हम तो इसमें बैठे हुए ना, सुबह जब हम आए थे पसीने निकल रहे थे, बाहर जब फील्ड में दोबारा जाएंगे तो आपको पता है गर्मी बड़ी है, वहाँ पे AC नहीं चलना। पुलिस वालों को हैंडल करना मुश्किल है या बेगम को? बड़ा मुश्किल सवाल किया है। दफ्तर आ गए तो आपको पता है फिर पुलिस से वास्ता पड़ना है। बड़े हैं लेकिन मेरे अंदर से कुछ सवाल निकल रहे हैं, आज काबू आए हुए हैं। बेगम तो कह रही थी ईद है, छुट्टी कर लें। अच्छा, यानी लेकिन बेगम मजबूरी थी, उसे बताया समझाया ये आज का दिन बड़ा अहम है। तो मेरी बात सुनिए ना, आप तो फील्ड में बड़े वो होते हैं ना, माचो मैन की तरह हैं कि भाई वो बहुत बड़ा रिपोर्टर है, लेकिन जब घर जाते हैं तो मनाते कैसे हैं बेगम को अगर वो रूठ जाती हैं आपसे? पाँव पकड़ के मनाते हैं या उनको कहीं ले जाते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये होता है, हर एक के साथ होता है। सच्ची बात बताऊँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं हुआ? बेगम पहली बात तो नाराज़ नहीं होती, वो समझ गई है कि इनका काम ऐसा, रात को 1:30 बजे 1 बजे 2 बजे बीपर आ रहे होते हैं, या कोई दोस्त हमारा जो रात को जा रहा होता है, उसके आपको पता है अक्सर साफी कागज नहीं रखते, बिल्कुल बिल्कुल, नंबर प्लेट भी नहीं होती। हाँ। अब सख्तियाँ हुई हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, हाँ। आज अब इधर आ जा। अब उनको छुड़ाने के लिए हमें फ़ोन करते हैं।
टू होगी, उसको पता है कि इनका काम ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है कि इनको तंग करना ही करना है। सही है, सही है। वो समझ गई है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ना समझा दिया कि समझा मेरे दिया। रंग में रंग जा, रंग गए और वो रंग गई। बस। सर, इसलिए कितना- मौका ही नहीं ऐसा आया कि वो नाराज़ हो, मैं उसको मनाऊं। अच्छा, ठीक है, शुक्र यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। मनाने का मौका ही नहीं मिला है। आपको। अभी तक नहीं। सही है। आगे मैं भी शायद आज वो मेरी बातें दिल पे लगा ले और ये तो ये अब प्रोग्राम देख के वो अल्लाह बेहतर जानता है। प्रोग्राम देख के मैं फिर आपको टिप्स दे दूंगी 2-3 ना, कुछ ठीक- अच्छे से। ठीक है। मुबीन, मुझे ये बताएं कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट कितनी मॉडल्स जो आती हैं उनमें नखरा होता है, वो नखरे के वर्ड्स क्या होते हैं नहीं, जो नखरा चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाता है? मैं नाम नहीं बता रही आपको क्योंकि मैंने खुद भी देखा हुआ है। तो मॉडल्स के ऐसे इतने तो नखरे होते उनका बनता भी, आपको तो फेम तो फिर नखरों के साथ साथ होता है और नखरे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी मॉडल्स आई हैं दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। तो और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आ गया। हाँ, तंग वो इस पे होता है कि उनको एक आधा फीचर जो अपना होता है वो इनहेंस चाहिए होता है, तो उस पर हम फिर खुद ही उस पे कभी होता है ना कि ये वाली साइड अच्छी लग रही है, ये वाली प्रोफाइल नहीं। अच्छी है, ये नहीं अच्छी, वी वांट हमें लिप्स की शेप ऐसी चाहिए या आंखें कुछ ऐसी हैं। सही है, सही तो है। पहले कंसल्टेशन हो जाती है उनसे कि वो कंफर्टेबल हो जाए और फिर हम अच्छे से उनके साथ डील तो करें। कितने लोगों ने आपको कहा है कि भाई मुझे ये बना दे, पिक्चर दिखा के मुझे ऐसा बहुत बना सारे दे? आते हैं लोग जो दिखाते हैं फोटो एग्जैक्ट ऐसा ही तो चाहिए। कन्विंस करना कितना मुश्किल हो जाता है कि ये आपके फेस के लिहाज से नहीं है? मेकअप सिर्फ ये कि इन्हांस करता है फीचर्स को, आपको पता है कि हमें सिर्फ इन्हांस करना होता है। हम जो नेचुरल है उसको तो बदल नहीं सकते Exactly. लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कोशिश करते हैं कि उनकी जो ख्वाहिश है उस पर पूरा उतरा जाए, वो सेटिस्फाई होकर जाए और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सेटिस्फाइड। तो अब मैं आपके और सामने आपने भी अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन अच्छा, किया हुआ है। चलें, कौन सा ये thank you. डाई है कलर? बड़ा बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है एक वो। टाइम होता था कि जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं अपनी अम्मा को कहती थी मैंने डाई करवाने हैं बाल, तो वो कहती थी नहीं नहीं ये लड़कियां अच्छी नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट था। आप मुझे बताएं क्या ऐसा था? पास्ट डेज की बातें तो ऐसा बिल्कुल था, घरों में ऐसी बातें होती थी और बैकवर्डली की भी अब हम जाती सारे डाई थी करा और सब कराते हैं क्योंकि सफ़ेद बाल आते हैं तो सबको बिल्कुल, कराने पड़ते बिल्कुल। हैं। और अब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हेयर कलर्स बहुत ट्रेंडिंग में है और हेयर कलर्स के साथ साथ हेयर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा तो ट्रेंडिंग में ईद है। पे तो लोगों ने कराया होगा हाँ, रंजी के। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे थोड़ा स्लो है, एज जुनैरा सेड के थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। ज़बरदस्त हो गया। सबा, मुझे ये बताएं कि हमें तो मौका भी नहीं मिलता कि हम फेशियल करा लें या कुछ और करा लें, क्या आप अपने लिए टाइम निकालती हो? अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ, लेकिन फेशियल मैं कम लेती हूँ। जो सैलॉन्स वाले फेशियल्स होते हैं वो कम लेती हूँ, लेकिन वो जो आजकल एस्थेटिक्स में हाइड्रा फेशियल वगैरह वो मैं आफ्टर 2 months ले लेती हूँ, बिकॉज माई स्किन इज़ एक्स्ट्रा सेंसिटिव। तो वो हर चीज़ को हाँ, यही पूछना चाह रही थी मैं। तो वो हर चीज़ को रिएक्ट करती है। छोटी सी भी कोई चीज़ होगी तो मुझे कोई एलर्जी हो जाएगी, स्किन पे कोई अच्छा निशान। सबा, ये तो वो हर चीज़ को रिएक्ट करती है। छोटी सी भी कोई चीज़ होगी तो मुझे कोई एलर्जी हो जाएगी, स्किन पे कोई अच्छा निशान। सबा, ये वाली चीज़ मुश्किल नहीं हो जाती आपको? मुझे तो कोई भी ब्रश आप बहुत अप्लाई कर दो तो वो कुछ नहीं होगा, बहुत लेकिन ज़्यादा। कई स्किन ऐसी होती है सबा की, ऐसी है कि कोई भी अगर आप ब्रश वॉश करके भी नहीं ना करोगे यूज़ तो आपको पिंपल आ जाएगा। एग्जैक्ट, स्किन रेड होने लग जाएगी। समटाइम्स मैं किसी और का यूज ब्रश अपने आंखों पे लगा लूंगी, मेरी आईज स्वेल कर जाएंगी। ये तो ये मुश्किल नहीं है काफी? बहुत मुश्किल है। समटाइम्स मैं किसी के साथ मतलब अपने मेकअप आर्टिस्ट वगैरह को कहती हूँ कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो शुरू में वो थोड़ा सा हंसते हैं, मिस जी छड्डो, तुसी नखरे हैं, तुसी तो बहुत ही ये, कॉन्शियस हो, छड्डो इंज नहीं होता। फिर ग्रेजुअली उन्हें समझ आ जाता है जब वो देखते हैं मुझे कि वाकई में कोई, वाकई में रैश आ यानी गया है। आपको डेमो देना जरूरी। हाँ, जब आहिस्ता आहिस्ता वो देखते हैं, नहीं हमें लोगों को बताना पड़ता है, उनको डेमो जब नजर आता है देन दे रियलाइज, अदरवाइज दे डोंट, दे स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ इट कि मिस जी तुसी तो बहुत ही कॉन्शियस हो, छड्डो है तुम्हारे नखरे वो। लेकिन ग्रेजुअली दे रियलाइज कि नहीं, द प्रॉब्लम इज जेन्युइन। तो वरना अगले को क्यों इतनी एहतियात करने की जरूरत है? अपने ब्रशेस भी रखे, अपनी किट्टें भी रखे, बिल्कुल। अपनी लिपस्टिक्स भी अलग रखे और कोई भी चीज़ शेयर ना करे। सबा, ये कितना आपका कितने साल आपने ईद जो है वो अपने घर वालों के साथ नहीं मनाई है, ऑफिस में मनाई है? मुझे तो 8 years हो गए हैं और मेरे ऑफिस में ईद है।
अच्छा नहीं, ऑफिस में मेरी ईदें कम हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा वर्किंग स्पैन कम है। ओके, मेरा अपने घर वालों के साथ ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा है, तो मेरी सारी ईदें उन्हीं के साथ। सही। तो ये आपकी फर्स्ट ईद है ना लाहौर हाँ, रंग पे? ये मेरी तो first ईद मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा है। लाहौर रंग इज़ लाइक सेकंड होम टू मी। हमारा एक घर तो वो है जहाँ हम जाते हैं, बिल्कुल, सोते हैं, बिल्कुल। खाते हैं, पीते हैं। और हम ये- एक दूसरे की आदतों से भी बड़ा ज्यादा ना। हाँ ऑब्वियसली। और दूसरा घर हमारा लाहौर रंग है। यहाँ पर कॉलीग्स जो हैं दे आर लाइक फैमिली टू अस। तो जिसके साथ आपकी माइंड मैचिंग हो, आपकी कंपैटिबिलिटी हो, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। जिनके साथ नहीं होती हो क्योंकि हाय बाय बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, मुझे ये बताएं निम्रा कि हम गेम खेलते हैं और उसमें आपने बताना है कि आपको कौन सी एंकर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सबा के मैं एक बंदे का नाम बताना। करना मुश्किल हो जाएगा नहीं ना। नहीं, एक बताएं ना, नहीं, हमें यहाँ ऐसा- पे डिप्लोमेटिक नहीं होना। नहीं, डिप्लोमेटिक होने की बात नहीं है। हर एक इंसान की कुछ अपनी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आप होते हैं। मुझे सबा बताएं के कि और आपको होंगे, आपके और होंगे। कौन सी प्रोग्राम एंकर, मतलब ओवरऑल हर किसी भी ना किसी चैनल से कोई भी एक एंकर होती है जो कि आप चाहते हो यू वांट टू बी, तो या वैसा बनना है या वैसा वाला एटीट्यूड लेकर आना? मुझे कभी किसी को देख के फर्स्ट ऑफ ऑल तो लगा नहीं कि मुझे ऐसे बनना है। मुझे, क्योंकि जैसे मैंने भी इनिशियली बताया कि हर एक इंसान की अपनी यूनिक पर्सनालिटी होती है। जब आप किसी को कॉपी करना शुरू करते हो, फॉलो करना शुरू करते हो, तो आपकी जो अपनी सेल्फ है ना वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, बहुत पीछे रह जाती है। सो आई नेवर ट्राई टू डू दैट कि मैं किसी को फॉलो करूँ, किसी के कपड़े देख के वैसे बनाऊँ। मैं जैसी हूँ, मुझे ये है कि मुझे इसको मज़ीद इन्हांस करना है, इसको मज़ीद बेहतर बनाना है। और मैं इतनी अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रूम करूँ हर गुजरते हुए दिन के साथ, तो मुझे कभी किसी को देख के ये नहीं लगा कि मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसी एंकर तुम बनना इतनी है। बड़ी हो गई तुम इतनी बड़ी हो गई हो। इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। चलिए जी, यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जाने से पहले हम इनसे छोटा छोटा मैसेज ले लेते हैं ताकि हमें पता चले और हमें कुछ सीखने को मिले। ठीक है जी मुबीन? जी, पहले तो ईद मुबारक सबको, जो देखने वालों को बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें, ठीक है। और अप्रिशिएट करें काम को, चाहे छोटा चाहे बड़ा है, Okay, उसका thank अप्रिशिएट you. करें। और पीस आउट, मतलब अमन का ही पैगाम अमन बाकी- कायम रखें, बहुत ज़रूरी है अमन मेंटल कायम पीस भी बहुत हाँ। ज़रूरी है और दुनिया में भी पीस बहुत ज़रूरी है। मेंटल पीस होगा तो आप कुछ कर ऐसे पाएंगे। ही है। सबा थैंक यू। मुश्किल चीज़ है Last message. मैसेज देना। अपना तो हम सब ख्याल रखते हैं। आई थिंक के बेस्ट थिंग वुड बी कि अगर हम अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। ओके नाइस, आप मैसेज दे दें। सबसे पहले तो मैं यही मैसेज दूंगी कि जैसे ईद का मौका है, ईद उल अज़हा का मौका है, तो दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी ज़िंदगी में जो है वो ग्रैटिट्यूड लेकर आएँ। आपके पास जो है उसमें खुश रहें और आपको अल्लाह ताला ने जो दिया उसका शुक्र अदा करें और किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में फॉर ग्रांटेड ना लें। ओह जी, शायद मैसेज यही है कि ईद कुर्बान है। अगर हम इस काबिल हैं कि कुर्बानी कर रहे हैं तो हमें अपने जो आसपास के लोग हैं, जो करीब हैं, उनको भी इस कुर्बानी के मौके पर याद रखना चाहिए कि उनको अपनी इस ईद की खुशियों में अपने साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट से छोटे छोटे से रिपोर्टर मौजूद हैं। छोटे ये एज के हैं लेकिन काम की इनके बड़े बड़े हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे टेन्योर में नहीं थे, मैं प्रोग्रामिंग में शिफ्ट हो गई थी और ये फिर बाद में आए थे और इनसे मेरी इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी। हाँ, मैं देखती रहती थी लेकिन इनके काम को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम मैडम, ईद मुबारक। खैर मुबारक मैं जी क्या आपको जी, भी। ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है जी। बहुत अच्छी गुजर जी। रही है। की कहना चाहोगे कि ईद के हवाले नाल, क्योंकि आपको देख के ना मुझे पंजाबी आ रही है पंजाबी की आमद हो रही है। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ पसंद किया है। सही है। बिलाल, मुझे ये बताएं कि ईद यहाँ पे फर्स्ट है आपकी? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल हो गए हैं, नई बात मीडिया का हिस्सा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे तीसरी ईद होने जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं नई बात मीडिया का तीसरे साल भी आज भी उनसे वाबस्ता हूँ। ईद बेसिकली मैडम एंकर, आप ये कोई बातें हर बंदे को पता है, इसार का नाम है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का नाम है। तो जिन हालात के अंदर ये ईद हो रही ये है, आपने मुझे क्या कहा है, मैडम एंकर? मैडम एंकर
तो ये क्यों कहा है आपने मुझे मैडम? आपको मेरा नाम नहीं है? आज आप होस्ट कर रही हैं तो आज नहीं ना, आप मेरा नाम लेके मुझे बुलाएं। वैसे जैसे एक पार्लियामेंट, मैं पंजाब असम्बली की बीट करता हूँ, तो पार्लियामेंट में भी वहाँ पे बैठ के मतलब अहमद खान का सबको इल्म होता, तो एक उनको इज्जत दी जाती है कि मैडम स्पीकर। नहीं नहीं, वो तो इज्जत ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी हूँ, एजिड हूँ, एजिड। होपफुली शायद हो भी यार। नहीं ना, चलो मुझे कहो कुर्रतुलैन। मैडम कुर्रतुलैन ठीक है। तो जिन हालात के अंदर ईद है आप भी जानते हैं और हमारे नाज़रीन को भी इल्म है, जो महंगाई की एक शरह जा रही है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं सफ़ेद पोश तबका जिन्होंने इस दफ़ा ईद नहीं की होगी, तो उनको जो है ख़ुसूसन उनके लिए ख्याल रखें। कुछ लोग होते हैं उनकी इस्ते नफ्स का मसला होता है, वो किसी के घरों में मांगने नहीं जाते, वो किसी को बताते भी नहीं हैं। सफ़ेद पोश जो होते हैं, वाइट कलर जो लोग होते हैं, तो काइंडली उनका ख्याल रखें। और स्पेशली जो है इस ईद में अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए बिल्कुल जो है ख़ुसूसन दुआएं करें। वो हमारे साथ देखिए, उनकी पिछली ईद भी गुजरी है, जो इन हालात में हम दुआएं कर सकते हैं। हाँ, ये हुकूमतों ने करना है, उनके लिए जो भी करना है। पब्लिक की जो हार्ट बीट्स हैं उनके साथ धड़क रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस ईद के मौके पर आप हमारे साथ हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर सारा दिन पार्लियामेंट में रहते हैं। हाँ जी, तो कुछ हमें भी देख लें, कुछ ईद की थोड़ी बहुत खुशियाँ भी देख लें। हमारे साथ बहुत प्यारे से चिराग मौजूद है, बड़ा फिल्मी नाम है चिराग, ये अम्मा ने रखा या अब्बा ने रखा, बड़ा हंसते हो। ये दादा ने रखा था, मेरे जो परदादा ना उनका नाम चिराग था, तो उनके नाम के ऊपर मेरा नाम रखा, यानी दादा प्रो मैक्स आ गया है। हाँ, मेरे से ना ये पूछते, मैं जब इधर आया था, मीडिया में आया था, मेरे से लोग पूछते थे, अच्छा ये चिराग तो आपका टीवी का नाम हो गया ना, उसके अलावा वाला बताएं, असल वाला। अच्छा सही है सही है। तो मैंने कहा ये असल वाला ये आईडी कार्ड वाला नाम है ये। सही है सही है। तो मुझे ये बताओ कि दादा जैसी आपके अंदर हरकतें भी हैं या नहीं है? नहीं बिल्कुल, नाम तो रख लिया ना। तो अब्बू आपको इज्जत से बुलाते हैं या नहीं बुलाते? सभी इज्जत से बुलाते हैं। सभी इज्जत से। चिराग मुझे बताएं, आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आपसे पहले मेरे बहुत प्यारे से रिपोर्टर होते थे अरसलान, वो अब स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, वरना वो आपकी जगह पे बैठते। मैं भी शायद आपको पता नहीं सीखा है, हमने उन्हीं से सीख के यहाँ पे अब बैठे। तो कैसे सीखा? वो तो बाहर चला गया है। वो बाहर चले, लेकिन उस टाइम में यहीं पे था जब अरसलान भाई कर रहे थे, तो मुझे शुरू से शौक स्पोर्ट्स का था, इसलिए मीडिया फील्ड में आया। तो ये नहीं हुआ कि आपने थोड़ा हल्ला बोल दिया जिसकी वजह से वो बेचारा बाहर चले गया? इसमें आपका हाथ तो नहीं है? असल में जब वो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं स्पोर्ट्स डेस्क के ऊपर काम कर रहा था, ऑलरेडी स्पोर्ट्स के साथ था, तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं था। उनके जाने के बाद जब मुझे मौका मिला, तो फिर मैंने कहा। मुझे ये बताएं कि हमारी ईद अब कैसी गुजरेगी, चूँकि मैचेस वगैरह जो हैं वो जारी और सारी हैं, और पाक वर्सेस इंडिया मैच जो है बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से हारा है, और तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। आप देखें कि हमेशा हमने कौन से ऐसे वर्ल्ड कप हैं, हमने बड़े अच्छे खेले, हमारी टीम हमेशा ऐसी डगमगाती हुई ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो ये एक ऐसी इंजॉयमेंट है, ऐसे फिल्मी हमारे टूर्नामेंट गुजरते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आती कि हम कभी भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ कि हम अगर मगर इस वाली चीज़ों में ना फंसे हो। अच्छा चिराग, मैं पूछ सकती हूँ आपकी एज क्या है? मेरी 27। हाँ ठीक है, छोटे लग रहे हो। अच्छा जी, हमारे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से गेस्ट हैं एक और ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शाहिद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद से बात करना चाहूँगी, शाहिद के साथ पहली दफ़ा मैं मुलाकात कर रही हूँ, वरना ये दोनों तो चिंटू मिंटू हमें नज़र आते रहते। तो शाहिद कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले तो ईद मुबारक आपको। मुझे ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है लाहौर रंग में? ऑफिस में गुजार रहे हैं सुबह से। अच्छा ठीक है। ड्यूटी लग गई है, जो असाइनमेंट लगाई है उन्होंने, उससे पहले जो है क्राइम रिपोर्टिंग सारी मंडियों में गुजारी है, जो ब्यूरो चीफ साहब ने बोलना था। तो आज जो है ईद का दिन आपके साथ ही है। सही। आज भी ड्यूटी लगा दी है। ठीक है, तो आज ड्यूटी कहाँ कहाँ है आपकी? ड्यूटी जो है सुबह पहले मसाजिद में गए हैं। अच्छा। जहाँ ईद नमाज, उसके बाद कुर्बानी लाइव दिखाई है। अच्छा ठीक है। उसके बाद कहाँ गोश्त जो गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो भी की है। फिर तीसरी यहाँ पे आ गए। ज़बरदस्त हो गया, यानी हमारे यहाँ पर आने से पहले आपने बड़ा ही काम किए हैं। हाँ जी बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि हनीफ के बचपन में शौक़ होता था लड़कों को, और मैं भी शायद अभी भी हो आपके अंदर, कुर्बानी देखनी है, ऊँट की कुर्बानी देखनी है। क्या आप लड़कों को है? आज भी देख के आए हैं। ठीक है, मतलब देखते हैं आप लोग कुर्बानी ऊँट की या गाय की? ऊँट की ज़रा ज़्यादा जो है ना वो देखने के शौकीन देखे जाते हैं, बाकी गाय तो हर गली मोहल्लों में देखते हैं। ऊँट कोई कोई करता है, ठीक है।
फिर वो इतने फनी क्लिप बने हुए हैं, हाँ बिल्कुल, जिस तरह वो ठीक टांग मार दी। हाँ जी, टांग मार दी, गिरा दिया है, हाँ। यहाँ तकबीर फेरी है तो वो मुकम्मल भी नहीं हुई, ऊँट ने दौड़ लगा दी। हाँ तो बस लोगों को ज़्यादा तजस्सुस होता है इस तरह का कोई सीन हो, अच्छा तो वो ठीक, रश इसलिए ज़्यादा होता है। अच्छा ठीक है। तो मेरी बात सुने, आपको भी तजस्सुस होता है कि ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं ब्रेकिंग दे दूँ, बिल्कुल, है ना? लेकिन सुबह से नज़र नहीं आई। अच्छा ठीक है, यानी अफसोस की बात हाँ ही जी, है। बिल्कुल। आपको शौक है वैसे कुर्बानी के जानवर को घुमाने का, फिराने का? जी बिल्कुल। चिराग तुम्हें? खिलाने का बिल्कुल शौक है आप, लेकिन मुझे ये ज़बह होते मुझे मेरे से नहीं देखे जाते। अच्छा अच्छा। मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। तो चिराग, आपने अपने जानवर का भी कोई नाम रखा होगा कि नहीं रखा होगा? नहीं, उसका नाम नहीं। नाम नहीं है आपका कोई? बिल्कुल शौक तो होना चाहिए, सुनते इब्राहिमी है, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के अंदर भी ये पैदा करें ताकि ये रोज़े क़यामत तक जो सिलसिला है चलता रहे। बहुत शौक है, वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक था, उनसे आगे हमें शौक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ऊँट किया भी है, अपने हाथों से भी किए हैं, खुद पाले भी हैं। अच्छा। तो अल्लाह ने ये सादत भी दी है करने की भी, पालने की भी। तो अभी करके आए हैं ऊँट, बाकियों के भी करते हैं या अपने ही करते हैं? देखिए जी, मैं तो परदेसी हूँ, मैंने नहीं कहा। मैं तो परदेसी हूँ, मेरी जो फैमिली है वो तो उजरा शाम कीम में है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो है बैचलर ही हूँ, तो इंशाल्लाह ड्यूटी करके जाऊंगा, अपनी फैमिली को ज्वाइन करूंगा। और अच्छा, कौन सी फैमिली? जहाँ पर ऊँट वगैरह ज़िबा होते हैं वो वाली फैमिली या कोई और फैमिली? नहीं, मेरी एक ही फैमिली है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वालदा हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। उन्हीं के साथ मेरी ईद होती है। अच्छा, आप मुझे ना थोड़े से शुगली टाइप लग रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे ना बड़े वो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठे हुए हैं कि भाई मैडम, हाँ मैडम के सामने कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन मैडम उगलवाने की कोशिश कर रही है, मैडम एंकर, लेकिन आप उगल नहीं रहे हैं। नहीं, क्या आप सुनना चाहती हैं? मैं आपकी लैंग्वेज में बात करना चाहती हूँ। मेरी लैंग्वेज तो फिर पंजाबी है, मैं तो बैकवर्ड चलो एरिया फिर तो कर belong ले करना। आएंगे। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं, आप बोर तो नहीं हो रही 3 लड़कों में बैठकर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आई एम एंजॉयिंग। आपको किसकी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है? सबकी अच्छी है, उनकी भी बहुत अच्छी है, चिराग की भी बहुत अच्छी है। ये देखो जरा, आपको तो कुछ नहीं कहा। मुझे बोले नहीं दिया। नहीं, उनकी भी अच्छी है। आपको अब सब हमेशा याद रहेगी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप में से शादीशुदा कौन है? माशाल्लाह। शायद मुझे ये बताएं, मैरिड लाइफ कैसी गुजरी है, और क्या शादी से पहले आप रिपोर्टर थे या शादी के बाद हुए? शादी के पहले भी रिपोर्टर थे, 2015 से करियर का आगाज़ किया था। अच्छा। शादी हुई है 3 साल पहले। तो ये लव मैरिज थी? नहीं, लव लू को नहीं होता। अरे जी, लव मैंने कोई फील्ड में पसंद भी नहीं आया। देखिए प्यार तो होता ही है। ये लब के की गई थी, ये अच्छा लव मैरिज। मेरी बात सुनो, तुम खुद नस ना निकालो, तुम्हारी भी हो जाएगी, अभी ठंड मेरी हुई है। आपकी भी हुई है? माशाल्लाह। कितने बच्चे? बच्चे नहीं, अभी निकाह हुआ है, कब्जा नहीं मिला। अच्छा ठीक है, तो कब होनी है रुखसती आपकी? इंशाल्लाह आप दुआ करें जल्द हो जाए। तो मैं क्यों दुआ करूं जल्दी से। चिराग, आप इन सबको शादीशुदा देखकर आपको क्या लग रहा है, कैसा फील? कुछ और साल एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि बड़ी ईद पर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होती है? खाना या अम्मी को क्या फरमाइश करते हो कि ये बना दे? देखिए, मेरी सेहत देख के आपको लग रहा होगा कि मैं इतना ज़्यादा खाने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मीठा जो है ना वो हो तो वो शौक से खा लेता हूँ। ईद के ऊपर खासकर। अच्छा। तो थोड़ी वाइब इस तरह की बनी होती है ना, तो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। खास करके जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जिस चीज़ का आता है वो होता है सारे कजन्स इकट्ठे होते हैं, एक ही घर में इकट्ठे हो गए, वो बातें की, इंजॉय किया जितना कर सकते हैं। तो खाने के बजाय मेरा जो है ना महफिल के ऊपर जो है ना थोड़ा ज़्यादा जोर होता है। खाया करो ना, महफिल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दिया कर। बचपन में होता था ना, बचपन में एक और चीज़ बड़े मज़े की होती थी। बचपन में होता था ना, तो हम एक दूसरे के देखना किसका बकरा जो है वो ज़्यादा बड़ा है या ज़्यादा अच्छा है, वो कंपैरिजन करना, फिर एक दूसरे को तंग करना कि अच्छा तुम्हारे वाला तो छोटा है, हमारे वाला, वो वाली चीज़ जो है ना बड़ी मजे की होती है। तुम्हारे वाला पतला है, इसमें से क्या निकलेगा, है ना, ऐसे भी होता है। आप मुझे बता दें। मुझे खाने में देखें पसंद है, गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुफ्ता तो आपके साथ लगाते हैं ना, तो घर वालों के यानी साथ आपने इनके साथ कुछ ना कुछ मुफ्ता किया हुआ है, नहीं खिलाता है। मैं तो हमेशा इनके साथ मुफ्ता करता हूँ। अच्छा। ड्यूटी इकट्ठे करते हैं, तो फिर इसलिए मुझे पता है ना। बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ुद कुकिंग करके जो खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। महफिलें भी लगती हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ, भाइयों के 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इकट्ठे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का भी हैं सारे कि नहीं लड़ते? बड़े भाई बड़े अच्छे हैं। हमेशा छोटा था, वालिद की डेथ होगी, बड़े भाइयों ने हमेशा बेटा समझ के पाला है। मेरी बात सुने, मेरा इतना वो क्वेश्चन होता है मज़ाहिया सा, ठीक है, मैं हमेशा आपको लाना चाहती हूँ मज़ाहिया वाली जगह पर।
फिर संजीदा हो कह जाते। दिया था मैडम एंकर कह के ना आपने काम खराब कर दिया, तो कहने देना था आपने। आप प्लीज उस ट्रैक से खत्म होकर ना इस ट्रैक की तरफ आए। असल में मैडम एंकर मेरी ना बेट ही कुछ इस तरह की है, मैं ज़रा जो थोड़ा ऐसा सा लग रहा है मैं पार्लियामेंट में बैठी हुई हूँ और मुझे कोई सलाह दे रहा, मशवरा दे रहा है। जी अल्लाह करे जी आप बैठे इस टाइम तो आप मैडम स्पीकर हैं, मैं तो सही कहूँ आप चाहे हमारा स्पीकर बंद कर दें आप किसी भी मेंबर को जो है सुन वो सकते मैडम हैं। स्पीकर ना वहाँ पर है, वो बैठा हुआ है, वो मुझे अच्छा आपने बात की थी शादी से, हाँ। वो कहीं और निकल गई, ठीक है। वो शायद अब वो वाली- बच्चा कह रहा है कि मैं इन्हें देख के सोचता हूँ कुछ साल और एंजॉय कर लूँ। यानी वो इनको एंजॉय करता नहीं देख हाँ रहे जी, हैं। और जिनकी शादी होती नहीं वो यही बहाना ठीक तो होता है। मेरी बात सुने, ये शादी से पहले बाल उड़े थे या शादी के बाद? ये पहले अच्छा 2016 से शुरू हुए थे, हाँ। ठीक है, वो पैसा आना शुरू हुआ ना, दौलत। वो कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत बालों से हो जाता है, बिल्कुल। कम हो जाता है। बाकी पैसा मुझे कहाँ आपकी से आ रहा है, मुझे भी आपकी बता जुगतें दें। बहुत पसंद है। साड़ी एंकर देखो जो मैं वकत ਨੂੰ ਧੱਕਾ देता हूँ मैं किसको धक्का दिया? वकत को। वकत को? वक्त तो धक्का लाया होता है ना। अच्छा ठीक है, ऐसी मुझे आपकी जुगतें बहुत पसंद है, मैं प्रोग्राम देखता हूँ आपका। बहुत एक शुक्रिया दुआ जी। मांगी मुझे ये बताएं कि घर वालों को टाइम मिलता है जिस हिसाब से वो चाहते हैं या बड़ा नहीं, मुश्किल है? टाइम उनके हिसाब से नहीं मिलता। आपको पता है हमारी ड्यूटी जिस तरह टफ होती है, ठीक है, शिफ्टें चेंज होती हैं, ठीक है, या नाइट भी लग जाती है, इवनिंग भी, ठीक है। उसके बाद क्राइम में ऐसी बीट है कि घर में जाने का पता ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये है कि जब भी फ्री हो फिर कोशिश यही करते हैं जाके बच्चों को टाइम दिया जाए। अनीफ मुझे भी बताएं कि क्राइम की जो बीट है उसमें आपके 100 सज्जन 100 दुश्मनों ने कभी पीछा करने की कोशिश की हो? बिल्कुल बड़ा की- मुश्किल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे धमकियाँ आती हैं, ठीक है। हाँ। वो जिसके खिलाफ खबर लगेगी, चाहे वो ऑन ड्यूटी है या पुलिस में से कोई है, या ठीक है किसी ने किसी पे जुल्म किया, हमारा तो सारा दिन यही है, तो वो धमकियाँ आती हैं, क्यों नहीं आती? धमकियाँ आती हैं और बेगम को तो पता ही होगा ऑब्वियसली, तो वो ये कहती नहीं है कि ये काम छोड़ दें? नहीं, इतना नहीं पता उन्हें, बेगम को इतना नहीं, ना ज़्यादा बताते हैं क्यों घर में आप परेशानी। और कुछ क्राइम रिपोर्टर जो माजी का हिस्सा बन गए हैं, तो वो ये ख़तरनाक काम है थोड़ा सा, लेकिन ना करें तो काम भी नहीं, क्या करेंगे फिर आप। सही हो गया। सबा लास्ट में, क्योंकि अब आप नेक्स्ट पैनल में हमारे साथ नहीं होंगी, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज तो दे दिया ना। नहीं, एक ऐसा मैसेज होना चाहिए जो कि उन ख़वातीन और उन पेरेंट्स के लिए होना चाहिए जो कि अपनी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, काम नहीं करने देते, उनके लिए क्या मैसेज है एज अ वर्किंग लेडी? आई थिंक आप किसी भी चीज़ को जितना भी ज़्यादा बंद रखने की कोशिश करते हैं ना, जब वो बाहर जाता है या जाती है तो चांसेस आर ब्राइट कि वो कुछ गलत करेगी या करेगा। तो आप अपने बच्चों को जाने दें, एक्सप्लोर करने दें, बस उनकी घर से जो उनकी फाउंडेशनल तरबियत होनी चाहिए वो अच्छी टू द पॉइंट होनी चाहिए, ताकि जब उनको आज़ादी भी मिले तो उन्हें पता हो कि उन्होंने अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कितना करना है और कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को शायद अपनी तरबियत पे यकीन नहीं होता, इसलिए वो बच्चे को बाहर नहीं जाने देते। यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कि मे भी उनके पेरेंट्स ने भी शायद उनके साथ यही किया होता है, इसलिए वो आगे अपने बच्चों के साथ भी ऐसे करते हैं। लेकिन तरीका ये होता है कि आप बच्चों की तरबियत अच्छी करें और फिर उनको एक रीज़नेबल फ्रीडम और एक रीज़नेबल स्पेस दें, ताकि वो उसमें खुद अपने राइट और रॉन्ग का अपनी तरबियत की बिना पे फैसला करेंगे। थैंक यू सो मच सबा, हमें टाइम देने के लिए। आप माशाल्लाह वाकई में बहुत प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पर हम सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लेंगे और उसके बाद फिर हम अपने पैनल को चेंज करेंगे। जी चिराग, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो ये दुनिया ज़्यादा बेहतर हो सकती है, ज़्यादा पीसफुल हो सकती है। तो बजाय कि हम सिर्फ अपने आप को देखें, दूसरों को देखेंगे तो मेरे ख्याल से दूसरों का ख्याल रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। ओके जी, हाँ जी बिलाल आप बता दें। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरह हम ईद पे एक दूसरे के घरों में गोश्त वगैरह या कुछ मीठे पकवान वगैरह भेजते हैं, तो हमें इसी तरह सारा साल चलना चाहिए। इससे रिश्ते भी मजबूत होंगे, इख्तलाफात भी ख़त्म होंगे और आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आ जाए। एंड पे कोई शेर हो जाए बिलाल आपके, मुझे आपसे यकीनन मैं सुनना चाहती हूँ। शायरी से बड़ी लगन है और मुझे आता कोई नहीं है। कोई तो शेर सुना नहीं, दो, कोई अगर नहीं। आज मैडम एंकर कह ही रही है आपको, प्लीज़। दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रख, पर्दा जितना भी मजबूत हो सिरकता ज़रूर है। वाह वाह, ये किसके लिए था? ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया बिलाल। हाँ जी, आप कोई एक शेर और एक मैसेज। शेयर नहीं, 2 मैसेज कर लें। ले, आपकी नहीं है, मेरी मर्जी चलेगी। आप एक चले शेर अपने बेगम के लिए सुना दे, मेरे लिए ना सही। 2 मैसेज पहले मेरे, एक ये मेरे भाई के लिए ठीक और हाफिज महबूब भाई, साहब। क्राइम रिपोर्टर है, इनसे पंगा नॉट चंगा। हाँ, बिलाल साहब और शोबिज के रिपोर्टर जो हाफिज बिलाल महबूब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? साहब। महबूब और बिलाल साहब के लिए ये है कि अगर किसी से खाओ तो उसे खिलाओ भी। अच्छा, यानी आपसे बहुत खा खा के ना इन्होंने आपको चूजा बना दी। अच्छा, दूसरा ये है कि बड़े तबलीगी लोग
जो तबलीग करते हैं जी कुर्बानी करनी चाहिए, उन्हें चाहिए कि फ्रिजें ना भरें, गरीबों में तकसीम करें, अच्छा जो कुर्बानी नहीं कर सकते। ओके जी नाजरीन, जहाँ पर करते हैं अपने प्रोग्राम का दी एंड। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमें भी बहुत मज़ा आया अपनी लाहौर रंग की प्लेस पर ईद कुर्बान को मनाते हुए, और यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे से जो गेस्ट आए हुए थे उनके साथ ईद को सेलिब्रेट करते हुए। आई होप आपकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, और हमारी ये जो नोक झोंक है और हमारी जो सी नटखट बातें हैं वो आपको पसंद आई होंगी, और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मेकअप के हवाले से और ड्रेसेस के हवाले से मिली होगी। मेरी सिर्फ जाते जाते एक जो है आपसे आप कह लें कि इल्तिजा है या एक रिक्वेस्ट है कि ईद के मौके पर हमेशा ये शोशा ना करें कि मैंने तुमसे बड़ा जानवर लेना है या मैंने तुमसे बड़ा जानवर ले लिया है, क्योंकि ये हमारे भी आप समझ लें कि बैकग्राउंड में आता रहा है कि तुम्हारे से बड़ा जानवर मेरा है और मेरे से बड़ा जानवर तुम्हारा है। तो इस तरह बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और बच्चों के बीच में ना बचपन से ही ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्ड कर रही होती हैं। तो अगर ऐसा हो तो उन चीज़ों को टाइम पे अगर ऐसा हो तो उन चीज़ों को टाइम पे रोक लें और इन चीज़ों को ना बढ़ने दें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईद पर मिलेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।